चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है। पॉपुलर फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, क्योंकि रामनवमी एक हिंदू मज़हब का त्यौहार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि रामनवमी के त्यौहार को आरएसएस ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है। पूरे देश में आरएसएस ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफरत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा है मुल्क के बहुत सारे रियासतों में, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, फसाद हुई है। वहाँ पर एक प्री प्लान फसाद किया गया है, एक अलग से ट्रेन चलाया गया है। पहले वहाँ के जो यात्रा के लोग हैं और जो रामनवमी में आते हैं, वो लोग एक मस्जिद में के सामने जाते हैं या फिर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर एतराज़ आमिल नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर गाने बजाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार की नुमाइश की जाती है और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फसाद किया जाता है। फसाद भी इस तरीके से किया जाता है कि एक टारगेट करके मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम दुकानों को, मुस्लिम घरों को टारगेट कर वो घरों को जलाया जाता है, वो घरों को नुकसान किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है, इनके खिलाफ़ कोई अलग से लीगल एक्शन नहीं ली जाती है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी हिंदुत्व का साथ दे रही है। जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब ये फसाद हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर जो मजलूम लोग थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की, उनको मुजरिम बनाया गया है। हमने ये भी देखा है कि राजस्थान में जब करौली में एक फसाद हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रैली घुसी, वहाँ पर अलग अलग किस्म से एतराज़ किस्म के नारे लगाए गए, गाने बजाए गए और वहाँ पर फसाद किया गया। तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाका था, वहाँ की दुकानों को चुन कर टारगेट किया गया और वहाँ को जलाया गया। जबकि हमने देखा कि बाजू जो दुकानें थी, गैर मुस्लिम दुकानें थी, हिंदुओं की दुकानें थी, उनकी दुकानें एकदम महफूज रह गई। तो ये यहाँ पर एक और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, वो सेकुलर पार्टीज़ इतने फसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी है, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है, ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात, इसकी सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने ले जाए। और ये जो जितने फसाद हो रहे हैं, आरएसएस का गलत नफरत फैलाने वाला एक काम है, इसको काम को रोका जाए। ये राज ठाकरे का जो महाराष्ट्र का बयान आया कि 40वां पुलिस बजाओ और अज़ान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विरोध किया, इस पर सब खामोश है। इसमें क्यों, क्या कहना है आपका? मैं अभी तो वही तो कह रहा हूँ आपको, जो सेकुलर पार्टियां हैं ये सब अपने अपनी जगह पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हिंदुत्व और आरएसएस का साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो राज ठाकरे साहब आए हैं, एक नए आवाज़ आई है, एक रिटायर हो गए हैं राज ठाकरे, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में वापस कैसा है। फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? राज ठाकरे का जो बयान है, मुसलमान को जो उकसाने का काम किया है, उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? हम उसके खिलाफ अभी एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं। इंशाल्लाह जब भी लीगल एक्शन लेंगे आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। अल बुराक रेस्टोरेंट में नित नए लजीज डिशेस अवामुन्नास के लिए दस्तयाब कराई गई है। इस रेस्टोरेंट में माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से चिकन और मटन की तमाम अक़साम की लजीज डिशेस, इंडियन, चाइनीज़, चिकन और अरबियन, तुर्किश के अलावा बकरा हलीम, दम की बिरयानी, हरीस, ठंडे मशरूबात इस रेस्टोरेंट में दस्तयाब रहेंगे। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कुशादा और खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। हमारा पता है नांदेड़ शहर के देगलू नाका डीके कॉम्प्लेक्स नांदेड़। हर साल की तरह इमसाल भी अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। आने वाली 22 मई बरोज़ इतवार को मोहम्मद फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 750 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इमसाल भी 50 शादियों का ऐलान किया है। बुकिंग जारी है। मदरसा हस्सापुर जामिया इस्लामिया दार अरक़म में बुकिंग जारी है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें ताकि इंतज़ाम करने में आसानी हो।